अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोलॉजी करेंगे, सेल कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और कितनी परसेंटेज में होते हैं। सबसे पहले आपके सेल का जो लिविंग मैटर होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसके हम टोटल वेट को देखेंगे, जिसमें आपका 70 to 90% जो है वो वाटर होता है, जो आपका बायोमोलिक्यूल्स में तो नहीं आता पर एक मेन कॉन्स्टिट्यूट है आपके सेल की कंपोजिशन में अंदर, कि इस वजह से उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी मोस्टली आपके सॉल्यूट्स होते हैं वो इसमें ही डिज़ोल्व हुए होते हैं हमारे सेल के अंदर, वाटर। So cells are the composed of different biomolecules that together they maintain structure and life processes, and these include water, proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids and inorganic ions. इसमें जो इनऑर्गेनिक आयन्स हैं और वाटर है, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर नहीं आते, बकाया जो भी हैं वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वाटर को आते हैं, वाटर की कंपोजिशन को देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो आपके 70% है आपके सेल के अंदर, जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर आपका वाटर पाया जाता है, और वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है, जो आपके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपकी रन होती हैं एट ऑप्टिमम टेम्परेचर के पर, जो आपका है 37 सेंटीग्रेड, जो आपके डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को अलो करता है होने के लिए। उसके बाद है आपकी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं, आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपकी सेल को स्ट्रक्चर देती हैं और सेल के फंक्शन को मेंटेन करती हैं। और आपके सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है कि जो आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो आपकी सेल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सेल है, ये न्यूरॉन है, ये सेल जो है वो आपका डिफरेंट कोई टिपिकल ममेलियन सेल है, ये उसकी हमारे केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सेल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये हमें कहाँ से पता चला, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो एनर्जी मुहैया करते हैं और आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के तौर पर देखने को मिलते हैं एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स आपके स्टोरेज करती हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं और हमारे मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करती हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। फॉस्फोडिटाइकोलिन जो फॉस्फोलिपिड की एक किस्म है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करती है। और आपकी इंसुलेशन मुहैया करते हैं आपके लिपिड्स, आपकी हीट से इंसुलेशन मुहैया करते हैं, हीट को बाहर जाने से रोकते हैं और अंदर आने से रोकते हैं। एंड डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड का एक कंपोनेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, जो आपकी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ये बताता है कि सेल कैसे डिवाइड करेगा, कब तक डिवाइड होगा और उसके बाद डिवीजन कब रुकेगी। एंड देन आरएनए जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, इसमें अंदर आपकी वाइटामिन्स आ गए, जो आपके थोड़े से अमाउंट में होती हैं। और उसके बाद आपके दूसरे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स आ गए। और इनऑर्गेनिक आयंस में आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, जो आपके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं एंड आपकी जो पीएच है सेल की, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। और ये कंपोजिशन टेबल जो है आपके बुक में भी दी गई है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल और ममेलियन सेल की एवरेज परसेंटेज निकाली गई है। तो वाटर जो है आपका बैक्टीरियल सेल में 70% पाया जाता है एंड ममेलियन सेल के अंदर भी 70% पाया जाता है। एंड प्रोटीन जो है आपकी बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% पाई जाती है एंड ममेलियन सेल के अंदर 18% पाई जाती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप ड्राई वेट की बात करेंगे तो 50 to 55% आपकी प्रोटीन मौजूद होती है आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एंड ममेलियन सेल के अंदर भी, क्योंकि आपकी वाटर के पास जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका प्रोटीन है आपके सेल के अंदर। एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके 3% होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ममेलियन सेल के अंदर 4% होते हैं। लिपिड्स जो हैं आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर वो आपके 2% होते हैं एंड ममेलियन सेल के अंदर आपके 3% पाए जाते हैं। एंड डीएनए आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% होता है एंड ममेलियन सेल के अंदर 0.25% होता है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जो डीएनए होता है उसकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए आरएनए से, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं क्रोमोसोम की कंपोजिशन में आपका 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है एंड 40% डीएनए मौजूद होता है। बट
हमें ये देखना है कि यहाँ पे सेल की बात हो रही है और पूरे सेल के अंदर सिर्फ एक जीनोम होता है आपका डीएनए का, और आरएनए आपके डिफरेंट साइड्स पे पाए जाते हैं सेल के अंदर। इसकी वजह से जो आरएनए की परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है आपकी डीएनए की परसेंटेज से। तो आरएनए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर 6% तक होता है एंड ममेलियन सेल के अंदर 1.10% तक होता है। एंड डिफरेंट अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए जिसमें आपके वाइटल कंपाउंड्स वाइटामिन आ गए एंड डिफरेंट अदर आपके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स आ जाते हैं, वो आपके 2% होते हैं। उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए जो आपके 1% पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। तो कल हम दूसरे लेक्चर में आपके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे अलग अलग, और उन पे अलग अलग एक लेक्चर्स बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।